From the following transaction prepared subsidiary books along with expense amount in the books of Sri Sajan Traders of Surendranagar prepared subsidiary book on the basis of total GST rate of 12%. सब्सिडरी बुक में आपको कितनी बनानी है, तो सबसे पहले परचेस, उसके बाद परचेस रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न, ऐसे टोटल हमें 4 सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करनी है। उसके लिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं जिसमें ईयर दिया हुआ है 2018 अगस्त 1। तो अब ईयर सब में लिख देते हैं। सबसे पहले परचेस बुक में 2018 अगस्त, परचेस रिटर्न में 2018 अगस्त, सेल्स में भी 2018 अगस्त और सेल्स रिटर्न में 2018 अगस्त। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा गुड्स परचेस्ड ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम लेस करते हैं। उसके बाद फ्रॉम विरमगाम स्टोर्स रेलवे फ्राइट 1000 इनवॉइस नंबर 171 दिया हुआ है। तो ये हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो परचेस का है, यानी हम परचेस में लिखेंगे। तो अगस्त 1 नाम हमें दिया हुआ है विरमगाम स्टोर्स। अब इनवॉइस नंबर हमें दिया हुआ है 171। टोटल अमाउंट 20,000 थी जिसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट अगर हम लेस करते तो 2,000 कम हो जाएगा, तो हमारी अमाउंट आएगी 18,000। लेबर हमें नहीं दिया हुआ और रेलवे फ्राइट हमें दिया हुआ है 1,000। तो अब इस ट्रांजैक्शन में आप देख सकते हो कि किसी भी अदर स्टेट का नाम नहीं दिया हुआ, तो हम CGST और SGST काउंट करेंगे। 12% दिया हुआ है यहाँ पे हमें, तो उसका आधा कर देंगे 6% और 6%। तो CGST में 6%, SGST में भी 6% और IGST अगर कैलकुलेट होता है तो उसमें 12% हमें काउंट करना है। तो 19,000 का 6%, तो मैंने काउंट किया हुआ है। अमाउंट हमारी आ रही है 1140। फिर से एक बार 1140 अमाउंट कैसे आई, तो 18,000 प्लस 1,000 यानी 19,000, उसका हमने 6% किया तो 1,140 की हमारी अमाउंट आ रही है। IGST में डैश करने के बाद इन सब का अगर हम टोटल करते हैं तो हमारी अमाउंट आ रही है 21,280 रुपीज। ये मैंने पहले से काउंट किया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट हमारी अमाउंट आ गई है। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन हमारा अगस्त 5 का है कि गुड्स ऑफ ₹30,000 परचेस्ड फ्रॉम मानसी ऑफ वाराणसी यूपी। वाराणसी यूपी यानी अदर स्टेट का ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे हमें काउंट करना होगा IGST, और IGST का परसेंटेज है 12%। यहाँ पे रेलवे फ्राइट 1,200 और लेबर चार्ज 400 दिया हुआ है। इनवॉइस नंबर 204 हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये भी ट्रांजैक्शन हमारा परचेस का ही है। तो परचेस में हम लिखेंगे सबसे पहले डेट 5 और नाम दिया हुआ है मनीषा। डेट हमें दी हुई है 5 और नाम हमें दिया हुआ है मनीषा। अकाउंट नंबर दिया हुआ है 204। टोटल हमारी अमाउंट दी हुई हमें 30,000। हमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है इसमें, इसलिए हमें कोई अमाउंट लेस नहीं करनी है। रेलवे 1200 और लेबर 400, तो लेबर 400 और यहाँ पे रेलवे में 1200, तो टोटल हमारी अमाउंट हो रही है 31,600। अब यहाँ पे हमें CGST और SGST काउंट नहीं करना है, डायरेक्ट कौन सा काउंट करना है, IGST। तो
तो 31,600 का 12% अगर हम करते हैं तो हमारी अमाउंट आ रही है 3,792। फिर से एक बार 30,000 प्लस 400 प्लस 1,200 तीनों का टोटल करके उस पे हमने 12% काउंट किया तो 3,792 की हमारी अमाउंट है। तो अब टोटल हमारी अमाउंट आ रही है 35,392। टोटल सभी का टोटल यहाँ पे हो रहा है। अब हमारे पास डेट है 11 अगस्त 11। गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड। अब यहाँ पे सोल्ड कर रहे हैं यानी सेल्स में आएगा। 15,000 का गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं दत्तू कॉर्पोरेशन को एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। लेबर चार्ज 600 और रेलवे 900 हमें दिया हुआ है। 231 हमें इनवॉइस नंबर दिया हुआ है। तो सेल्स में हम लिखेंगे, डेट हमारे पास है 11, नाम हमें दिया हुआ है दत्तू कॉर्पोरेशन अकाउंट, इनवॉइस नंबर 231 हमें दिया हुआ है 231। 15,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट अगर हम लेस करते हैं तो 1,500 कम हो जाएगा यानी 13,500। लेबर 600 और 900 रेलवे है। तो टोटल हमारी अमाउंट 13,500। 15,000 में से 1,500 हमने कम कर दिए। लेबर 600 है और रेलवे फ्राइट 900 यानी टोटल हमारी अमाउंट कितनी हो गई तो 13,500 प्लस 600 प्लस 900 यानी 15,000। अब यहाँ पे भी 11 नंबर के हमारे ट्रांजैक्शन में किसी स्टेट का नाम नहीं दिया हुआ है यानी CGST और SGST हमें काउंट करना है, IGST यहाँ पे काउंट नहीं होगा। तो 15,000 पर अगर हम 6% काउंट करते हैं तो हमारी अमाउंट आएगी 900 दोनों में। तो टोटल हमारी अमाउंट हो रही है 16,800। 15,000 और प्लस ये 1,800 हमारे प्लस होने के बाद 16,800 की हमारी टोटल अमाउंट हो रही है। अगस्त 11 के बाद August 16, goods purchased from Manisha sold to Alia of Mumbai। यानी मनीषा के पास से जो हमने परचेस किया था वो आलिया को बेचना है, सोल्ड करना है। तो मनीषा के पास से आप देख रहे हैं अगस्त 5 में दिया हुआ है 30,000 का हमने स्टॉक परचेस किया था और उस पर 20% प्लस करने हमें यानी 6,000 ऐड हो जाएगा। तो टोटल हमारी अमाउंट हो जाएगी अब 36,000। तो 36,000 में हमने किसे बेचा तो हमने आलिया को बेचा ऑफ मुंबई यानी यहाँ पे IGST आएगा। तो आलिया में अमाउंट आएगी 36,000, रेलवे 1,200 और लेबर 300। तो सेल्स में नाम दिया हुआ है हमें आलिया अकाउंट। टोटल हमारी अमाउंट है 36,300 लेबर और 1,200 हमारा रेलवे। अब उसका इनवॉइस नंबर अगर दिया हुआ हो तो देख लेते हैं। इनवॉइस नंबर 232 दिया हुआ है और ये मुंबई है यानी आउट ऑफ स्टेट हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कौन सा आएगा टैक्स, IGST आएगा डायरेक्ट 12%। इनवॉइस नंबर है 232। तो 36,000 प्लस 300 प्लस 1200 यानी 37,500। 37,500 पर हमें 12% काउंट करना है। तो 37,500 पर 12% अगर हम काउंट करते हैं तो हमारी अमाउंट आ रही है 4,500। अब 37,500 प्लस 4,500 टोटल करेंगे तो 42,000 हमारी टोटल अमाउंट हो रही है। डेट थी 16। अब हमारे पास डेट है 18। आलिया हैज रिटर्न 50% गुड्स टू proportionate amount GST, railway freight and labor charges are adjusted। क्रेडिट नोट नंबर यहाँ पे 15 दी हुई है।
तो आलिया को जो हमने सेल्स किया है अभी, उसमें से वो 50% रिटर्न कर रही है, तो सेल्स रिटर्न में आएगा। तो सेल्स रिटर्न में अगस्त 18, क्रेडिट नोट नंबर हमें दी हुई है 15, नाम हमें दिया हुआ है, कौन रिटर्न कर रहा है, तो आलिया। तो आलिया अकाउंट, अब 50% रिटर्न कर रही है, तो 36,000 का अगर हम 50% करते हैं तो हमारी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 18,000। अब उन्होंने बोला है कि सब जितने एक्सपेंस हुए उन सब में आपको 50% आपको एडजस्ट करना है। तो 300 का 50% अगर हम करते हैं तो 150, 1200 का 50% 1600, 600 और 4500 का 50% अगर हम करते हैं तो 2250। तो टोटल हमारी अमाउंट भी 50% हो जाएगी 21,000। तो आलिया का जो गुड्स था उसमें से सेल्स में से रिटर्न हो रहा है, इसलिए हमने सेल्स रिटर्न में लिखा, और क्रेडिट नोट नंबर हमने लिख दिया है 15। अब उसी ट्रांजैक्शन में हमें आगे बताया है कि दिस गुड्स इमीडिएटली रिटर्न बैक टू मनीषा, द प्रोपोर्शनेट amount of GST, railway freight and labor charges are adjusted, डेबिट नोट नंबर 30 दी हुई है। तो अब आलिया को जो हमने सेल्स किया था वो किसके पास से लेके, मनीषा के पास से लेके सेल्स किया था, जिसमें हमने प्रॉफिट प्लस किया था। अब मनीषा को हम 50% का जो गुड्स है वो रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेस रिटर्न में आएगा, डेट 80 है और डेबिट नोट नंबर हमें दी हुई है 30। तो हमारे पास नाम है जिसे रिटर्न कर रहे हैं, तो मनीषा अकाउंट। तो 30,000 का 50% अगर हम करते हैं तो अमाउंट हमारी आएगी 15,000। 400 का 50% अगर करते हैं तो 200, उसके बाद 600, 1200 का आधा, डैश डैश 3,792, उसका अगर हम 50% करते हैं तो 1,896 की अमाउंट हमारी आ रही है। तो टोटल हमारी अमाउंट हो जाएगी 17,696। अब अगर ये आपको अलग तरह से फाइंड करना है तो भी हम कर सकते हैं। जैसे आलिया ने हमें कितने का गुड्स रिटर्न किया था, तो आलिया ने हमें 18,000 का 50% गुड्स रिटर्न किया था। तो आलिया ने 18,000 का गुड्स रिटर्न किया था, तो आपको पता हो तो 20% हमने उस पर प्लस किया था, तो 120 पे हमारी अमाउंट अगर हो रही है 100, तो 18,000 पर कितना, तो 18,000 मल्टीपल 100 अपॉन 120, 0 0 6 into 2 6325, यानी 15,000 की हमारी अमाउंट हो रही है विदाउट प्रॉफिट। तो हमने मनीषा में आपने देखा होगा 15,000 की अमाउंट लिखी है कि नेट अमाउंट ऑफ गुड्स। इस तरह भी कर सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हमें 50% दिया हुआ था, तो हमने आलिया का 50% अमाउंट का कर दिया और मनीषा में भी 50% हमने काउंट कर लिया है। उसके बाद डेट है हमारे पास अगस्त 20, गुड्स ऑफ ₹30,000 सोल्ड टू श्रेष्ठ कॉर्पोरेशन, लेबर चार्जेस 250, रेलवे फ्राइट 600। अब यहाँ पे भी हम सोल्ड कर रहे हैं, यानी सेल्स में आएगा श्रेष्ठ, नाम हमारे पास है सेल्स में श्रेष्ठ कॉर्पोरेशन अकाउंट, जिसमें हमें डेट दी हुई 20, इनवॉइस नंबर 240, 20 डेट है, इनवॉइस नंबर है 240, टोटल हमारी अमाउंट है 30,000, लेबर हमें दिया हुआ है 250 और रेलवे हमें दिया हुआ है 600। अब यहाँ पे हमारे पास कोई अदर स्टेट का नाम नहीं दिया हुआ है, यानी IGST नहीं आएगा, तो 6% और 6% के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना होगा। तो 6% हम किस पे काउंट करेंगे, तो 30,000 प्लस 250 प्लस 600, यानी 30,850
उसका अगर हम 6% करते हैं तो 1851 की हमारी अमाउंट आ रही है, 1851। तो टोटल हमारा हो रहा है 34,552, 6% के हिसाब से। अब हमारे पास डेट है 25। फर्नीचर ऑफ ₹18,000 परचेस्ड फ्रॉम गांधी फर्नीचर मार्ट। अदर एसेट है, इसका कैलकुलेशन हमें नहीं करना है, वो नहीं लिखते हम। फिर 27 को 50% गुड्स रिटर्न बाय दत्तू कॉर्पोरेशन। दत्तू कॉर्पोरेशन ने 50% गुड्स रिटर्न किया है। द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ रेलवे फ्राइट लेबर एंड गुड्स आर एडजस्टेड। क्रेडिट नोट नंबर 16 दिया हुआ है। तो दत्तू कॉर्पोरेशन को हमने सेल्स किया था, सेल्स में लिखा हुआ है, तो उसमें से 50% गुड्स रिटर्न हो रहा है। डेट हमें दी हुई है इसमें 27। तो सेल्स रिटर्न में हम लिखेंगे 27 दत्तू कॉर्पोरेशन लिमिटेड अकाउंट। क्रेडिट नोट नंबर हमें दिया हुआ है 16। अब 13,500 का 50% करेंगे तो 6,750 की अमाउंट। 600 का 50% यानी 300। 900 का 50% यानी 450। उसके बाद भी 450 और 450 की हमारी अमाउंट है। अब इन सब का टोटल अगर हम करते हैं तो हमारी अमाउंट आ रही है 8,400। 28 गुड्स ऑफ 10,000 परचेस्ड ऑन कैश फ्रॉम राजू। कैश ट्रांजैक्शन है, इसकी एंट्री नहीं आएगी। और गुड्स सोल्ड ऑफ ₹15,000 ऑन कैश, ये भी कैश है ट्रांजैक्शन, एंट्री नहीं करनी है। तो अब इन सब का टोटल करना है हमें सिर्फ। तो टोटल सबसे पहले इसका 48,000 हो रहा है, 400, फिर 2,200, 1,140, 1,140, 3,792। तो टोटल हमारी अमाउंट 56,672। ये टोटल हमारा परचेस हो गया। उसके बाद परचेस रिटर्न में टोटल 15,000, उसके बाद 200, 600, 1,896। तो हमारी टोटल अमाउंट हो रही है 17,696। सेल्स अकाउंट में टोटल हमारी टोटल अमाउंट है 79,500। उसके बाद 1150, 2700, 2751, 2751, 4500, यानी टोटल अमाउंट 93,352। सेल्स रिटर्न में हमारा टोटल 24,750, 450, 1,050, 450, 450 and 2,250. Total amount 29,400.